Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and welcome to my YouTube channel Suman Shekhawat English. So guys, today we have a very important topic for like CAT and other management exams and also these exams है ना जिनमें कि RCs आपका रहता है. So guys, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. Like RC passages based है. Now we all know like we have variety of questions in RC, in CAT RC and other management exams RC. So for example like fact based questions and inference, main idea, title, tone etc. तो बेसिकली हमारे पास में डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है हम फेस करते हैं जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में होते हैं तो हम बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं. उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं एंड अभी आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग में जो है वही टॉपिक्स जो है वो रहते हैं या फिर उन पर क्वेश्चंस 101% आते ही आते हैं. तो चलिए आज के सेशन में जो है हम उन्हीं में से ये बेसिकली एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ टॉपिक्स जो आप बोल सकते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं लाइक आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं. तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको हमें कैसे डील करना चाहिए. उसमें से जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है फैक्ट बेस्ड आरसी पैसेजेस जो डेफिनेटली आपको 101% मिलेंगे ही मिलेंगे. ये इस टाइप के जो आप बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे राइट कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली हमारे आते हैं आरसी में, जिनको कि आप ये बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी जिन्हें हम बोलते हैं, जिनको बेसिकली हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. पैसेज से देख के उनके आंसर हमें मोस्टली डायरेक्टली मिल जाते हैं. ये थोड़े से इजी वन भी होते हैं क्योंकि ये हमें पैसेज में ही इनके आंसर्स जो हैं वो गिवन होते हैं, सो दैट उतना हम नहीं कह सकते कि उस लेवल पे टफ है ये. बट यस बट नो डाउट मॉडरेट लेवल तो है ही. आई मीन पैसेज में से वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पर जाना, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन से वो आंसर आपको चूज करना, करेक्ट आंसर चूज करना, वो भी अपने आप में एक टास्क है. तो चलिए देखते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए सो डेट सारे के सारे अपडेट्स जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. सभी के सभी अपडेट्स रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन एंड जितने भी अपडेट्स आते हैं, फॉर्म फिलिंग एंड एटसेट्रा एंड सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको यहीं पर मिलता है टाइम टू टाइम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चंस दैट आस्क अबाउट फैक्ट्स इन द पैसेज. बेसिकली आप ये बोल सकते हैं फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल दैट, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. सो दीज क्वेश्चंस मेजर्स योर एबिलिटी टू ग्रैस्प द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन द पैसेज. बेसिकली फैक्ट रिलेटेड. अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजीएस्ट होते हैं, लाइक आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, डायरेक्टली आप पैसेज में जाओगे और देख लोगे. कई बार हमें कंक्लूजन भी देखना पड़ता है. हम ये नहीं कह सकते कि 100%, आई मीन 99% आप ये कह सकते हो 99% जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो आपको पैसेज में गिवन मिल जाती है. बट जो 100% एक्सेप्शन केसेस में क्या होता है, आपको कई बार थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ता है. जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके दे दिया जाता है और वही आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं. तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं अभी एक पैसेज भी कराऊंगी आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता के, तो किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से हमें उन्हें डील करना है डायरेक्ट पैसेजेस को और थोड़े से ट्विस्टेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हें. वो दोनों ही चीजें हम इस सेशन में करने वाले हैं. ओके सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मेजर करता है आपकी एबिलिटी ग्रैस्प करना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं पैसेज में आप उनको कैसे निकाल सकते हैं पैसेज से, राइट. These are in general आप बोल सकते हो the easier types. ये easier types questions होते हैं, should be tackled first while the attempting the questions following a passage. जब भी आप questions को देखते हो, देखो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली हमें पहले questions पे जाना चाहिए. हमें पता करना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आए हैं, पैसेज बेस्ड हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको मेन आइडिया पर बेस्ड है यानी कि पर्पस ऑफ द पैसेज पूछा है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें कंक्लूजन पूछा है. तो सबसे जो इजी है आप बेसिकली आप उनको सेग्रीगेट कर लें कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है. देन आप क्या करेंगे, पैसेज पे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर जो है वो चूज करेंगे. अब हम इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा इजीएस्ट पैटर्न आप ये बोल सकते हैं कि आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखते हो एंड उसके बाद जब आप पैसेज को रीड करते हो तो मोस्टली आपको ये डायरेक्टली गिवन मिल जाते हैं ये क्वेश्चन. द ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन दीज क्वेश्चंस मेक देम अ हाई एक्यूरेसी
प्रोपोजिशन, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, एक इनमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन होते हैं आपको पैराग्राफ में, एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है इनमें, राइट। चलिए, दीज क्वेश्चंस रेफर डायरेक्टली टू सम फैक्ट्स इन द पैसेज, ये डायरेक्टली कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं पैसेज में, वहीं से आपको मिल जाते हैं, एंड देयरफॉर इट मे समटाइम्स प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू होना, यानी कि इनको डील करना, इनको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा, या आप बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी भी इनमें मैक्सिमम रहती है और एफिशिएंसी नो डाउट आपकी रहती है यहाँ पर। बिफोर रीडिंग द पैसेज, एज यू कैन देन पिक आउट द आंसर स्ट्रेट वे व्हाइल रीडिंग। However, this strategy may not suit everyone. जरूरी नहीं है कि कई बार आपको ऐसा नहीं है कि पैसेज को आपने डायरेक्टली क्या किया कि आप बिफोर रीडिंग द पैसेज एज यू कैन देन पिक, कई बार ऐसा होता है ना कि बिना ही पैसेज को रीड किए हुए थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू भी लेते हैं अगर, तो उसके थ्रू भी हमें आंसर मिल जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो स्ट्रैटेजी है आप सब लोगों के लिए इंप्लीमेंट होगी। तो हमें वही स्ट्रैटेजी रखनी है। फर्स्ट वी गो टू द क्वेश्चंस एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी विल रीड RC या passage. A useful technique to tackle these questions is to make of the important facts, यानी कि जब भी आप RC को रीड करें, पैसेज को रीड करें, तो आप क्या करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको क्या करेंगे, हम मार्क ऑफ कर लेंगे, क्लियर है। तो हम मार्क ऑफ कर लेंगे मींस अंडरलाइन कर लेंगे व्हेन अ फैक्ट, या फिर अपने माइंड में आप सेव कर सकते हैं, आप उनको याद रखें, है ना। So based question is asked, you can straightway go to the relevant portion in the passage and draw out the required information. By doing this, आप ये करके you can save इनवैल्यूएबल टाइम, अपना टाइम जो है आप सेव कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस पोर्शन से आया है क्वेश्चन उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, बाकी का थोड़ा ओवरव्यू ले ले, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ में भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि पूरे पैसेज को 100% हमें अंडरस्टैंड करना है, ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी, हमें ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। जिस पोर्शन से क्वेश्चन आया है आरसी के, आप उस पर ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा अच्छे से रीड करें, बाकी का आप थोड़ा ओवरव्यू भी ले सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब तक ये तो क्या हो गया, ये थी हमारे पास में स्ट्रैटेजीज जो हमने देखी। नाउ अब हम इन स्ट्रैटेजीज पे एक आरसी करते हैं, छोटा सा पैसेज करते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या थी, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले फैक्ट जो भी आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन को रीड करना है, देन आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको पैसेज को रीड करना है, और पैसेज के उसी पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है जिससे क्वेश्चन आया है, ओके। बाकी का ओवरव्यू ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए, नाउ अब हम आ जाते हैं पैसेज पर। मोर देन 1,25,000 स्टडी पार्टिसिपेंट्स, जिन पर की स्टडी किया गया, जिन लोगों पर स्टडी किया गया, ठीक है, हु वर फ्री ऑफ डायबिटीज, जो कि क्या थे, फ्री थे डायबिटीज से, यानी कि उन्हें कोई डायबिटीज नहीं था, कैंसर नहीं था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं थे एट द स्टार्ट ऑफ अ स्टडी, जब स्टडी को स्टार्ट किया गया तब ऐसा कुछ नहीं था। वर सेलेक्टेड फ्रॉम द ऑनगोइंग हेल्थ प्रोफेशनल फॉलोअप स्टडी एंड द ब्रिंघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल बेस्ड नर्सेज हेल्थ स्टडी। तो बेसिकली ये कुछ रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, उसके बारे में बताया गया है। या फिर सबसे इजीएस्ट पैटर्न जो हमें फॉलो करना है वो क्या है, वो है भैया पहले क्वेश्चन रीड कर लो। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ कि तुम बोलो मैम आप तो हमें 100% ही पैसेज बता रहे हो। तो जो हमने स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ना फैक्ट बेस के लिए, क्या कि पहले फाइंड आउट कर लो क्वेश्चन क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इसके लिए तो पूरा पैसेज आपने देखना पड़ेगा, इट मींस पैसेज का ओवरव्यू तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पूरा पैसेज ही डिस्क्राइब कर रही थी। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इट मींस पूरे पैसेज में से इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो उसके लिए तो 100% पैसेज रीड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि गलत होना चाहिए। अब दोनों ही क्वेश्चन ही हमारे पास में ऐसे हैं जो कि क्या है, डायरेक्टली पैसेज बेस्ड है। इट मींस पूरा पैसेज को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, थोड़ा ओवरव्यू लेके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर ये बता रहा है कि हाँ यार इतना इतना स्टडी किया गया और उसमें से किसी को भी लाइक डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं था। एंड बाद में आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वुमेन्स हॉस्पिटल बेस्ड नर्सेज हेल्थ स्टडी, ठीक है। नाउ सम 41,934 मेन जो है
वर ट्रैक किए गए थे फ्रॉम 98 टू 1998 तक, एंड 84,276 वुमेन जो है वो भी ट्रैक की गई थी 1980 से 1998 तक। वाई फूड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्वेश्चनरीज एवरी 2 और 4 years, ओके, टू एसेस देयर इंटेक ऑफ, टू एसेस देयर यानी कि उनका अनुमान लगाना, एसेस मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाया, देयर इंटेक ऑफ बोथ रेगुलर एंड, रेगुलर जो कॉफी होती है, रेगुलर कॉफी की बात हो रही है, एंड डीकैफिनेटेड कैफीन, डीकैफिनेटेड कॉफी का इंटेक जो है इन दोनों का ही उन लाइक देखा गया कि कौन कितने मेन हैं और वुमेन हैं जो कि रेगुलर कॉफी पीते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि आप ये बोल सकते हैं डीकैफिनेटेड कॉफी कंज्यूम करते हैं। देन उनके ऊपर रिसर्च किया गया, राइट। अब वो क्या किया गया आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ स्टडी इतने न्यू केसेस जो है ऑफ टाइप 2 डायबिटीज वर डायग्नोस्ड, उनको डायग्नोस किया गया। कितने स्टडी में इतने न्यू केसेस आए, ठीक है, डायग्नोस किया गया इन मेन, ये मेन का है, एंड इतने जो है अमंग द वुमेन पार्टिसिपेंट्स, और उनमें से इतने जो हैं वो वुमेन पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें डायग्नोस किया गया। द रिसर्चर्स ऑल्सो फाउंड दैट फॉर मैन दोज हु ड्रैंक मोर देन 6 कप्स ऑफ कैफिनेटेड कॉफी, जो कैफिनेटेड कॉफी है ना उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है, कि अगर इससे ज्यादा वो कॉफी पीते हैं पर डे, रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। इट मींस उनके लिए तो रेगुलर कॉफी जो होती है उसी की बात हो रही है ना, कैफिनेटेड कॉफी तो वही होती है रेगुलर कॉफी। तो इट मींस अगर वो 6 कप से ज्यादा पर डे अगर पीते हैं तो इट मींस वो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। इनडायरेक्टली तो ये हमें यही कह रहा है, बाय मोर देन 50%, राइट, कंपेयर टू मेन इन द स्टडी हु डिडंट ड्रिंक कॉफी, जो कि ड्रिंक नहीं करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो कॉफी पीते हैं, कैफिनेटेड कॉफी पीते हैं, इट मींस कि उनमें रिस्क जो है वो कम है। नेक्स्ट आ जाओ, अमंग द वुमेन, यही अगर वुमेन्स की बात करें हम, दोज हु ड्रिंक 6 और मोर कप्स पर डे रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय नियरली 30%। डीकैफिनेटेड कॉफी वाज आल्सो बेनिफिशियल। डीकैफिनेटेड कॉफी जो है, अब इन्होंने इसका कंक्लूजन ये निकाला है कि डीकैफिनेटेड कॉफी जो है ना वो भी बेनिफिशियल तो है, बट इट्स इफेक्ट्स वर वीकर देन रेगुलर कॉफी, बट इसके जो इफेक्ट है ना वो रेगुलर कॉफी से क्या है, कम है। वो रेगुलर कॉफी से क्या है, कम बताए गए हैं कि वो कम है। इट मींस कि जो रेगुलर कॉफी है वो बेटर है रेदर देन डीकैफिनेटेड कॉफी, राइट। अब हमने पूरा पैसेज रीड कर लिया है, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन या तो डायरेक्टली गिवन मिल जाएगी या फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए। अब वो ट्विस्ट कैसे करें हम, वही तो सीखना है हमें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आपको ट्रू वन बताना है, राइट, आपको ट्रू बताना है इसमें। चलिए तो आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूं और आप लोग मुझे बताइए कि मैम इसका आंसर जो है ना वो ये होगा। आपको जो लगता है बताइए, ट्रू बताना है, बस ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ट्रू बताना है। देखो नन ऑफ अबाउ तो वैसे ही नहीं होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट मैं कर देती हूं आपके लिए, आपकी हेल्प कर देती हूं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स जो है ना, टू फीमेल पार्टिसिपेंट्स इन द सर्वे वाज मोर देन 1:2 बोल रहा है। ये क्या मोर देन था 1:2? बोलिए, लेस देन था, मोर नहीं था, लेस देन था। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। ये कैसा ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, गलत ऑप्शन है। इट मींस जो गिवन है ना हमें, ये इनकरेक्ट है उसके कंपैरिजन में। तो चलिए हमने इसे रिमूव कर दिया। नाउ ऑप्शन बी एंड सी के बीच में बैटल है, देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन अमंगस्ट वुमेन एज कंपेयर टू मेन।
ये कह रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है ना, टाइप 2 डायबिटीज वो कॉमन है अमंग्स वुमेन में एज कंपेयर टू मेन। ये क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं था। क्या ऐसा कुछ गिवन था आपको पैसेज में? पैसेज में ये इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, ये कंपैरिजन वाली। अब क्या है, द स्टडी वॉज कैरिड आउट बिटवीन 1980 एंड 1998। क्या ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है, हमें गिवन तो था। वुमेन 1980 टू 1998, तो करेक्ट तो है, क्योंकि वुमेन के बीच में कब था, 1980 टू 1998, जबकि मेंस के बीच में क्या था, 1986 टू 1998। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो स्टडी था वो 1980 से लेके और 1998 के बीच में हुआ था, दोनों का ही। तो ये तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो हमने चूज कर लिया करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो, एज सच आपको डायरेक्टली ऐसा गिवन नहीं था, है ना। आप बोलोगे यार ये तो नैरो इंफॉर्मेशन है, ये तो कम इन्फॉर्म कर रहा है, इतना तो हमें, ऐसा तो हमें गिवन ही नहीं था, ये तो कम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट भी तो है, करेक्ट इंफॉर्मेशन भी तो है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली फॉल्स। फॉल्स इट मींस गलत इंफॉर्मेशन बताना है, जो अकॉर्डिंग टू, देखो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एक अलग चीज है और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों में दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो चलिए देखिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन बताइए अब आप, एंड यू हैव 30 सेकेंड्स, कॉमेंट में बताइए फास्टली। फॉल्स बताना है जो गलत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स बताना है तो यहां पर एक ट्रू इंफॉर्मेशन है, उसको देखो कौन सा है ट्रू इंफॉर्मेशन। बी पे आइए, कंपेयर टू द वंस, है ना, हु डिडंट ड्रिंक कॉफी, जो कि ड्रिंक नहीं करते हैं, अगर उनका कंपैरिजन करते हैं, दोज हु ड्रिंक मोर देन 6 कप्स ऑफ कैफिनेटेड कॉफी पर डे, अगर वो 6 कप से ज्यादा कैफिनेटेड कॉफी पर डे पीते हैं, वो आर लेस प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, तो ये सही इंफॉर्मेशन तो है। एट द एंड हमने यही तो कंक्लूजन निकाला था हमारे पैसेज में, एट द एंड, है ना, कि जो 6 कप से अगर ज्यादा कॉफी पीते हैं, आई मीन 6 कप कॉफीज अगर वो पर डे लेते हैं कैफिनेटेड कॉफी, तो उन्हें टाइप 2 डायबिटीज चांसेस कम है। तो ये तो ट्रू इंफॉर्मेशन है। अब ये ट्रू है इसलिए गलत हो गया, इंफॉर्मेशन तो ट्रू है बट बेसिकली वी हैव टू चूज फॉल्स वन, गलत। ए पर आ जाइए, कॉफी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ occurrence of many cardiovascular disease as well as cancer। क्या कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए कॉफी पीना इंपॉर्टेंट था, या फिर टाइप 2 डायबिटीज के लिए? टाइप 2 डायबिटीज के लिए था, नॉट कैंसर। एंड ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसको भी रिमूव कर दिया। नाउ सी एंड डी में देखते हैं। ड्रिंकिंग लेस देन 6 कप्स ऑफ कॉफी, ओके, अगर आप 6 कप से कॉफी कम पीते हैं दिन में, डज नॉट रियली रिड्यूस चांसेस ऑफ, ये तो कहीं गिवन ही नहीं था टाइप 2 डायबिटीज, ये तो गिवन ही नहीं था। कम कम की तो कोई बात ही नहीं हुई ना, बात तो 6 कप और उससे ज्यादा की हो रही थी, तो ये गिवन नहीं था, है ना। तो ये होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो गिवन ही नहीं हो, जो गिवन ही नहीं होता है वो होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रिमूव कर दो, वैसे आंसर यही होगा। डीकैफिनेटेड कॉफी जो है वॉज फाउंड टू बी रिलेटिवली मोर इफेक्टिव, है ना, मोर इफेक्टिव थी, ज्यादा इफेक्टिव थी देन रेगुलर कॉफी से इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ टाइप 2। जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट था कि जो कैफिनेटेड कॉफी था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, टू रिड्यूसिंग टाइप 2 डायबिटीज, ना कि डीकैफिनेटेड। डीकैफिनेटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आई मीन अगर हम बात करें उसकी।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब यहां पर तो क्या था, आपको फॉल्स चूज करना होता है ना, तो फॉल्स को कैसे चूज करोगे, जो कंक्लूजन आपका आया है या फिर जो इंफॉर्मेशन पैसेज में है उसका अपोजिट ही चूज करना होता है हमें फॉल्स के लिए। अगर उससे अपोजिट कोई ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को मत चूज कर लेना फॉल्स। फॉल्स अलग चीज होता है, यानी कि उससे रिलेटेड दिया तो है पैसेज में बट बिल्कुल उल्टा दिया है, उसका कॉन्ट्रास्ट गिवन है, वो होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया, जो इंफॉर्मेशन था ही नहीं पैसेज में वो फॉल्स नहीं होता, वो होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट। और ट्रू के लिए हमें क्या चूज करना होता है, ट्रू या फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस ही हमसे पूछे जाते हैं। और आप लोग काफी टाइम से बोल भी रहे थे मैम ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करें, कैसे डील करें, तो भैया इस टाइप से डील करते हैं, ठीक है। अब ट्रू में आपको क्या चूज करना होता है कि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया है या फिर जो गिवन है उसके बेसिस पे आप इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली नहीं गिवन है आपको, है ना। द स्टडी वॉज कैरिड आउट, स्टडी कब किया गया था, 1980 टू 1998। अब 1980 से 1998 को वुमेन के बीच में और 1986 से वही सिमिलर 1998 तक मेंस के बीच में। तो इट मींस क्या हो गया, अगर इसको कंप्लीट ऑल ओवर देखें तो कैरी आउट हुआ था 1980 से लेके 1998 के बीच। तो यही तो करेक्ट ऑप्शन था हमारा ट्रू, यानी कि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में गिवन है वो होगा ट्रू, और जो पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन है ना उसका बिल्कुल अपोजिट अगर बोल रहा है तो वो हो गया फॉल्स इंफॉर्मेशन, राइट। तो बस यही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। सो गाइज लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाए तो भी आप बोल सकते हैं। लाइक जरूर कर देना और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।